हेलो टू एवरीवन। और आज हम जो बात करने वाले हैं दैट इज द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं दैट इज द चक्रवृद्धि ब्याज। कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी के एग्जाम में काफी अच्छा टॉपिक होता है, फेवरेट टॉपिक होता है। सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, बैंक के एग्जाम ले लो तो बैंक क्लर्क, पीओ, एसबीआई के, चाहे आईबीपीएस के उठा लो या फिर रेलवे एग्जाम उठा लो, सब जगह ऐसा ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, इसमें बच्चे इंटरेस्ट भी बहुत कम लेते हैं। इसके वर्ड में इंटरेस्ट आ रहा है लेकिन इसमें इंटरेस्ट कम लेते हैं। तो मैं इसकी टर्म्स को अच्छे से डिक्लेयर कर लूंगा, अच्छे से क्लियर कर लूंगा। इसके बाद आई थिंक आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। ठीक है, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना तो मैं न्यूमेरिकल भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? साधारण ब्याज। और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अभी तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं बहुत बड़ा रसूखदार हूं, बहुत बड़ा पैसे वाला हूं। ठीक है, अब गांव में क्या हुआ था कि एक रामू नाम का लड़का था। ठीक है, रामू नाम का लड़का था, उसकी सिस्टर की शादी थी। रामू नाम का लड़का था, उसकी सिस्टर की शादी थी। अब घर में पैसों की उनके बहुत ज़्यादा कमी थी, उनको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा कि यार क्या किया जाए। तो क्या आप नॉर्मली सब जगह देखा होगा कि आसपास जो पैसे वाले होते हैं थोड़ा बहुत ब्याज दे के पैसे ले लेते हैं कि भाई 1% 2% जितना ब्याज लोगे ले लेना, लेकिन अभी काम निकलवा दो यार। ठीक है, तो ऐसे ही बोलते थे। तो रामू भी मेरे पास आया। ठीक है, मैं तो वैसे नहीं करता ये, लेकिन एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि ब्याज वाला धंधा अपना नहीं है। लेकिन रामू मेरे पास आया और रामू ने कहा कि साहब मुझे पैसे दे दीजिए, मैं ब्याज दूंगा। ठीक है, या फिर मान लो रामू किसी एक धनवान सेठ था, उसके पास गया, मुझे पैसे दे दो, 20-25 हज़ार रुपये दे दो, मैं आपको ब्याज दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो ब्याज तो लेंगे वो डेफिनेटली, वरना वो कहेंगे कि मैं तेरे को पैसे दे दूं वापस ले लूँ तो फिर इसमें मेरा क्या फायदा है। तो कहेंगे साहब ब्याज वगैरह ले लो जितना, 1-2 मत्ती का, 1-2 टके का। ठीक है, और टका और मत्ती जो हम नॉर्मली बोलते हैं, इनको मैथ की लैंग्वेज हम बोलते हैं दर, या फिर उसको बोलते हैं रेट। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल में आपको क्लियर हो जाएगा। तो कहा कि आप कुछ ब्याज ले लेना। तो उन्होंने, सेठ जी ने कहा कि 25,000 रुपये दे रहा हूं और तेरे से 1 साल का 2500 रुपये ब्याज लूंगा। कितना? 1 साल का 2500 रुपये लूंगा। पर तू यार ये तो बता कि वो पैसे मुझे लाकर कब देगा? तू आज तो लेके जा रहा है, पता चला। तो वो बोलता है 3-4 साल में। नहीं, एग्जैक्ट बता, 3 या 4। कि ठीक है साहब 3 साल में मैं आपको सारे पैसे ला के दे दूंगा। कहता ठीक है, 2500 रुपये सिंपल इंटरेस्ट की दर पे दे रहा हूं तेरे को। कैसे 2500 रुपये सिंपल इंटरेस्ट, 25,000। तो 3 साल का कैसे होगा? अब देखो रामू अनपढ़ आदमी, लेकिन 1 साल का 2500 बोला तो 3 साल का 25 या 75, 7,500 ब्याज, और आपसे जो 25,000 लिए वो भी देने। 25,000 प्लस 7,500, टोटल कितने देने? 32,500। क्लियर है? तो यहां तक सिंपल इंटरेस्ट तो उसको भी, रामू को फटाफट समझ में आ गया कि 1 साल का 2500 तो दूसरे साल का भी 2500, तीसरे साल का भी 2500 फटाफट लाके दे देंगे। तो साधारण ब्याज क्या होता है? अपने आप में साधारण होता है, जो इजीली समझ में आ जाए, जो इसका फंडा बहुत सिंपल होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट होता है दैट इज द चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र की तरह घूम जाते हो, समझ रहे हो? साधारण ब्याज में तो आपके ब्याज एक कांस्टेंट था, 2500 2500 2500 हर साल का। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, इसका चक्कर बहुत बड़ा होता है। ये आपको समझ में नहीं आएगा। रामू को अगर बोल दिया कि तेरे को चक्रवृद्धि ब्याज देना है तो रामू को समझ में नहीं आएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे जुड़ता है कि साधारण ब्याज तो 3 साल का आपके 25 या 75, 7,500 हो गया। फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सेम होता है। समझना कैसे? 2500 रुपये कहा कि 1 साल का लूंगा मैं ब्याज, तो 25,000 पर 10% लगभग निकल रहा है 2500। ठीक है, 25,000 का 10% अंदाजन निकल रहा है आपका 2500। ठीक है, तो ये साधारण ब्याज में तो 2500 2500 हर साल का सेम रहा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में फर्स्ट ईयर का हो गया 2500। तो 2500 को 25,000 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 27,500। तो अब 27,500 पर 10% लगेगा, मतलब दूसरे साल का इसको ब्याज देना होगा, वो हो गया 2750, 2,750। फिर 2,750 को 27,500 में फिर से जोड़ो और तीसरे साल का उस पर ब्याज लगेगा, वो होगा लगभग 2,900 से 3,000 के लमसम। तो यहां पर टोटल उसका ब्याज जाता है लगभग 9,000 के समथिंग उसको ब्याज देना पड़ेगा। और फर्स्ट वाले केस में 7,500। तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज एक छल है, एक धोखा है, आपसे पैसे ऐंठने का तरीका है, बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है।
ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपको लगभग 9,000 देना था। साधारण ब्याज, जो साधारण आदमी जिसको समझ जाए वो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, जो सबको समझ में आ जाए दैट इज द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट तो 7,500 देना था, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ा वो कितना 9,000 बन गया, मतलब 1,500 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़े। और ऐसा रामू को भी समझ में नहीं आएगा यार कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे जोड़ू, क्या जोड़ू। 2,500 का तो फटाफट 3 से गुना किया, नहीं तो 1 साल का 2,500, 2 साल का 2,500, 5,000, दो तीसरे साल का 2,500, 7,500। ऐसे इवन आप पढ़े लिखे बंदों को भी इतना चक्रवृद्धि ब्याज को कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे सिंपल ट्रिक्स है, वन बाय वन हम सारा डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बता दीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और जिनको भी जरूरत फील होती ना उनके साथ शेयर कीजिए। मैं एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रखता हूं कि मैं आपके साथ डिस्कस ना करूं। आपका जो भी कमेंट बॉक्स में टॉपिक आएगा, वेदर इट इज साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी टॉपिक हो, मैथ्स का हो, एप्टी, रीजनिंग, सारी चीजें मैं क्लियर कर लूंगा। एवरीथिंग आई विल शेयर विथ यू, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मेरा कभी भी मोटिव नहीं होगा कि मैं प्रॉफिट के लिए कमाऊं, कभी भी मेरा पेड कोर्स नहीं आएगा यूट्यूब पर। आई विल डू ओनली फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। जिनको नीडी है, जिनको जरूरत है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे लेक्चर प्रोवाइड होंगे। थैंक यू सो मच। वंस अगेन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू।